गुजरात के प्रचार रण में अब सीएम शिवराज की एंट्री। 18 नवंबर को जाएंगे गुजरात। मोरबी, मांडवी, भावनगर और गांधी धाम में करेंगे प्रचार। सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी। डोंगरगढ़ सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ की बैठक। सरकारी योजनाओं की ली जानकारी। बोले हर हितग्राही को मिले योजना का लाभ। नमस्कार, न्यूज एट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के बर्थडे केक पर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल कमलनाथ ने हनुमान की तस्वीर वाला फोटो लगा केक काटा। वहीं वीडियो सामने आने पर बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा है और इसे भगवान राम और हनुमान का अपमान बताया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन 18 नवंबर को है, लेकिन उनके प्रशंसक और पार्टी कार्यकर्ता उनका पहले से ही जन्मदिन मनाते हुए केक काट रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ ने एक दिन पहले अपने निवास शिकारपुर में एक केक काटा था। केक का स्ट्रक्चर भी मंदिर की तरह था। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ भी करार दिया है। तो ये कई बार जो जल्दबाजी होती है ये भारी पड़ जाती है, ऐसा ही कुछ इस बार लग भी रहा है। हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, शायद उत्साहित कार्यकर्ताओं ने कुछ ऐसा कर दिया है जिस पर बीजेपी घिर सकती है। किस तरह के रिएक्शंस इस पर आ रहे हैं अब? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से वीडियो सामने निकल कर आया है उसके बाद से लगातार जो कहने के रिएक्शंस है वो निकल कर आ रहे हैं। खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बार फिर से बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का एक मौका मिल गया है। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से वीडियो सामने निकल कर आया उसमें हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि हनुमान जी बने हुए हैं मंदिर के शिखर पर, पूरी तरीके से मंदिर बना हुआ है और उस केक को कमलनाथ काट रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जाहिर सी बात है, कुछ दिनों पहले भी कमलनाथ का जो बयान निकल कर आया था उसके बाद भी जो सियासी खेमे है उसमें पूरी तरीके से चर्चाओं का जो बाजार था वो गर्म था, जिसमें कमलनाथ ने कहा था कि मंदिर मस्जिद जाने से बेरोजगारी खत्म नहीं होती है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कमलनाथ पर और कांग्रेस पर सवालिया निशान उठाई थी और ऐसे में उत्साहित कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ऐसा केक कमलनाथ के सामने लेकर आया गया जिसको कमलनाथ काटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस केक के ऊपर जिस प्रकार से हनुमान जी नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार से वो मंदिर बना हुआ है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं धार्मिक जो आस्था हो सकती है उससे कहा जा सकता है कि खिलवाड़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन होते हैं फिर जो सनातनी होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं केक के ऊपर भगवान हनुमान जी का अगर केक आपने हनुमान जी बनाए और आप उनको काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं जो आस्था है उससे खिलवाड़ माना जाता है। हालांकि वो किस परिदृश्य में केक वहां पर लाया गया, कौन से वो कार्यकर्ता थे जो अति उत्साहित होकर, उनका उद्देश्य क्या था, कि आखिर वो क्या प्रेजेंट करना चाह रहे थे कि जो हिंदुत्व को लेकर एक समय मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व को लेकर एक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो जो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे क्या उस परिदृश्य में वो उस केक को लेकर आए थे या फिर जल्दबाजी में अगर उस केक को भी लेकर आए थे तो उसे हनुमान जी बना दिए गए और वो वीडियो वायरल हो गया। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चीजें हैं वो निकल कर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से केक को काटा जा रहा है और उस पर मंदिर बना हुआ है, हनुमान जी बने हुए हैं, तो वाकई में कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिला है कमलनाथ को घेरने का। और देखिए मध्य प्रदेश में वैसी अभी हाल ही में राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है। राहुल गांधी ने बने रहिए। राकेश शर्मा जी बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा जी, कमलनाथ का जन्मदिन मनाया गया, केक काटा गया, क्या आपत्ति आप लोगों को? देखिए, हमको केक काटने में कोई आपत्ति नहीं है, पर केक के ऊपर जो मूर्ति बनी हुई थी वो हनुमान जी की मूर्ति थी। हिंदुस्तान में हर जगह पे कमलनाथ जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूं। ऐसे कैसे हनुमान भक्त हैं कि वो अपने प्रभु उसको केक को काट रहे हैं। मुझे लगता है कि जब राम को काल्पनिक पात्र कहा था तब ये कुंभकर्णी नींद सो रहे थे। आज राम ही नहीं है तो हनुमान जी कहाँ से होंगे। और मुझे लगता है कि ये जो इटली का एक परिवार है जिसकी मुखिया सोनिया गांधी है, उनको प्रसन्न करने के लिए हिंदुत्व का जितना अपमान कर सकते हैं कांग्रेस के नेता उसकी पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। ये उनको प्रसन्न करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं का लगातार विरोध करते हैं। चुनाव के समय ये एक्सीडेंटल हिंदू बन जाते हैं, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है फिर अपने मुख्य रोल में आ जाते हैं। आज कमलनाथ को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जर्सी होली हो वो हिंदुत्व का विरोध करेगा। राहुल गांधी जिनसे मिलने जाएंगे बिशप से, वो भारत माता को डायन और हिंदी देवी देवताओं का इतने गंदे शब्दों में अपमान करते हैं। तो इन कांग्रेस के नेताओं ने क्या कसम खा ली है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का लगातार अपमान करेंगे, क्योंकि हिंदू कोई जवाब नहीं देता। आज किसी और धर्म के बारे में बोल के बताएं अगर इतने ही मर्द हैं ये।
लेकिन राकेश शर्मा जी, इसमें तो एक वर्ग ये भी कहता है कि अगर आजकल तो चलन है अपना भी फोटो लगा के केक कटवाते हैं, तो क्या अपना अपमान करते हैं उसमें लोग? तो इसमें अपमान जैसा कुछ है नहीं, कुछ लोगों का ये भी मेरा एक निवेदन है, मैं सनातनी हिंदू हूँ और मैं अपने प्रभु में आस्था रखता हूँ। अब ये जो इस तरह के कमलनाथ जैसे अगर दोगले लोग जो 24 घंटे चर्च के लोगों की बिशप के चरणों में पड़े रहते हैं और फिर दुनिया को दिखाने के लिए हनुमान जी की मूर्ति और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अगर इसी तरह ये हनुमान जी के फोटो को काट रहे हैं तो किसी और धर्म के काट के दिखाएं ना। मैं तो वही कह रहा हूँ ना बार बार, ये जो केक काटने की परंपरा जिस देशों से आई है, जिन लोगों के कारण ये केक काटने की परंपरा आई है, उनके किसी देवी देवता का फोटो लगा के काट के बता दें, फिर हम भी देखते हैं। ठीक जवाब ले लेते हैं इस पर। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश शर्मा जी आप बने रहिएगा बिल्कुल। फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये एक तो उत्साह सर, जन्मदिन बाद में आज मना लिया, ऊपर से केक भी ऐसा मंदिर का, उसमें भी हनुमान जी की फोटो। देखिए जो हमको फोटो में दिखाई दे रहा है उसमें तो ये दिख रहा है कि एक मंदिर नुमा कुछ रखा हुआ है सामने और पीछे केक रखा हुआ है जिसको वो कमलनाथ जी काट रहे हैं। ठीक है, वो फोटो में तो वीडियो में यही दिखाई दे रहा है। और जो भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे शर्मा जी, इनको बताइए कि उमा भारती का वीडियो हमारे पास है कि हनुमान जी का बना हुआ, हनुमान जी रूपी केक जो बना हुआ है उसको वो काटती हुई दिखाई दे रही है। अभी किसी भी बात का भारतीय जनता पार्टी को बवाल करने की आदत है, इनके पास कोई और दूसरा काम धाम नहीं है। जनता के मुद्दों को देखने के लिए इनके पास कोई काम नहीं। अगर कमलनाथ जी की भक्ति देखना है तो आप छिंदवाड़ा जाइए, 100 फीट ऊंचे हनुमान जी की मूर्ति है। जब तक कमलनाथ जी उस मूर्ति की परिक्रमा नहीं कर लेते वो अपने घर नहीं जाते, भोजन नहीं करते। सबका अपना अपना धार्मिक आस्था है। फिरोज जी, लेकिन एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि ये तो निजी मामला है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, दूसरी तरफ आप लोग ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने धार्मिक हैं। कभी जब बीजेपी बात करती है धर्म की तो आप लोग कहते हैं कि ये निजी मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब अगर ये केक कट रहा है तो ये एक संदेश देने की कोशिश है ना क्या? नहीं, हम कहीं नहीं करते। ये तो कार्यकर्ताओं ने लाए, उन्होंने कोई एक मंदिर नुमा कोई चीज सामने रखी है। वीडियो में जो दिख रहा है, मैंने जो वीडियो देखा है, ठीक है, और उसके पीछे केक रखा है जिसमें ना वो केक काट रहे हैं। तो ये तो उनका अपना जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है और कार्यकर्ता सब साथ में, उनके परिवार का भी कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये जो बातें भारतीय जनता पार्टी जो हर छोटी बात को लेकर खड़े हो जाना, दूसरे की आस्था को लेकर चर्चाओं की बात करना, जो लोग हनुमान जी की जाति बता रहे थे वो आज हनुमान जी की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं ये सब इष्ट देव हैं, इनको राजनीति पे हमको नहीं उठाया जाना चाहिए। कमलनाथ जी हनुमान भक्त है, ये हम सबको पता है और उनकी अपनी श्रद्धा है। यदि वो होगा उनकी तरफ से कोई बयान आ जाएगा, अन्यथा हमको तो कहीं है उनके कोई केक के ऊपर हनुमान जी बने हुए उसको वो काट रहे हैं, ऐसा कमलनाथ जी कतई नहीं कर सकते। इस पर मैं जितेंद्र से एक जानकारी ले लेता हूं। जितेंद्र, इस पर जिस तरीके से बचने की कोशिश की जा रही है, अब फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि हमें तो नहीं दिख रहा, असल में ये जो वीडियो है इसको और थोड़ा डिटेल से बताइए, क्योंकि दिख तो ऐसा ही रहा है कि वो केक है और शायद उसी को वो काट रहे हैं। क्या जानकारी है, क्या हनुमान जी की फोटो उसमें स्पष्ट तौर पर है? क्योंकि फिरोज सिद्दीकी जी बचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस अगर मैं वीडियो के बारे में आपको बताऊं तो ये छिंदवाड़ा का वीडियो है और ये जो वीडियो है ये जो पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उनका चूंकि जन्मदिन आने वाला है, उससे पहले ही जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार उनके जन्मदिवस को उत्साह के रूप में मना रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे, छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता थे, शिकारपुर में जहां पर उनका निवास बना हुआ है, वहां पर कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे और वहां पर उनके द्वारा एक केक लाया गया था जो कि कमलनाथ से कटवाया गया। उस केक पर पूरी तौर पर साफ तौर पर वीडियो में दिख रहा है कि मंदिर बना हुआ है और मंदिर का जो फ्रंट होता है, यानी कि जो अगर हम बात करें जो शिखर होता है, तो शिखर को अगर आप देखेंगे तो शिखर पर हनुमान जी की रेड कलर में जो प्रतिमा है वो बनी हुई नजर आ रही है और ऐसे में कमलनाथ उस केक को काट रहे हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर जब लेकर आए थे उस केक को, तो उनका उद्देश्य आखिर क्या था ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि हिंदुत्व को लेकर काफी ज्यादा जो बयानबाजी है, जो चीजें हैं वो चल रही है। कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर लगातार जो हम देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हिंदुत्व पर इस समय फोकस कर रही है। तो अगर कार्यकर्ताओं की मंशा ये थी ये दिखाने की कि
कमलनाथ भी हनुमान भक्त हैं, हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में जो केक है वो मंदिर वाला लेकर आया गया था, और ये बताने के लिए कि जो आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, वो गलत होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि उस पर जिस प्रकार से फोटो बनी हुई है, और दूसरी बात उस पर जिस प्रकार से मंदिर बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको गैन करा है और ये बताने की कोशिश करी है कि यहाँ पर धार्मिक आस्थाओं के साथ जो छेड़छाड़ है वो की जा रही है। तो ये तो यहाँ पर जो केक था उस पर साफ तौर पर मंदिर बना हुआ नजर आ रहा है, और जो हनुमान जी का एक फोटो है वो भी बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की जो एक उद्देश्य था, वो उनका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से केक को काटा गया उसके बाद बीजेपी ने उसको देखा, और जो वो इशू बन रहा है वो वाकई में कहने कहा जा सकता है। ठीक, इस पर जवाब ले लेते हैं। राकेश शर्मा जी, फिरोज सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि जानबूझकर आप लोग इसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और वो तो ये भी यहां तक भी बता रहे हैं कि अगर उनकी आस्था देखनी है तो छिंदवाड़ा आ जाइए, आस्था भी दिख जाएगी। वो आस्था का खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? वो तो खुद इतने हनुमान जी में आस्था रखते हैं। देखिए लोकेन भाई, फिरोज सिद्दीकी से इस बात का जवाब जरूर दिलाइए कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस कहती है कि राम काल्पनिक पात्र हैं। आज 24 घंटे हनुमान जी राम राम का जाप करते हैं, और अगर राम ही काल्पनिक पात्र है तो हनुमान जी भी काल्पनिक पात्र हो गए। तो ये मूर्ति और उसके फेरे लगाने की बात ये फिरोज सिद्दीकी के साथ ना करें। इस बात का जरूर जवाब दिलाएं कि अगर फेरे लगाने वाला आदमी कैसे काट सकता है, हनुमान जी का केक कैसे काट सकता है, इस बात का जवाब दिलाइए ना। और मैंने कहा कि जो बिशप भारत माता को डायन कहता है, हिंदू देवी देवताओं को बड़े गंदे शब्दों में अपमान करता है, उससे मिलने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं। जरकी ओली इनका ही नेता है ना, जिसने पूरे हिंदुत्व को अपमानजनक शब्द कहा था। सिर्फ बयान से किनारा कर जाना, और ये कार्यकर्ता लेके आ गए थे। आप अंधे हो क्या? कमलनाथ इतने माना बूढ़े हो गए, पर अंधे तो नहीं हुए कमलनाथ। तो उनको दिख नहीं रहा कि ये मंदिर है और इस पे हनुमान जी बने हुए हैं। ये वैलिड पॉइंट है फिरोज जी। कमलनाथ अगर उनके सामने आ भी गया वो केक, वो पूरे सम्मान के साथ साइड में रख सकते थे, सम्मान बना रहे साहब, लेकिन वो तो काटते हुए दिख रहे हैं। देखिए सामने केक नहीं बना है, सामने मंदिर नुमा एक उस पर जितेंद्र से सर हमने जानकारी ली, उन्होंने बताया है शिखर पर फोटो भी है, पूरा केक भी बना हुआ है उसी रूप में मंदिर के। हाँ, मैंने इसीलिए उनसे स्पष्टीकरण लिया जितेंद्र से, जिन्होंने स्टोरी पीछे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो मुझे भी दिख रहा है, वो मुझे भी दिख रहा है। उसमें भी एक डार्क कलर के हनुमान जी दिख रहे हैं जो सामने है। उसके पीछे एक केक रखा हुआ है, जिस केक को वो काट रहे हैं माननीय कमलनाथ जी। और वो लोग कतई बिल्कुल भगवान राम की बात ना करें कि भगवान राम के सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे से उनका अस्तित्व है क्या, या भगवान राम का जो चंदा खा चुके हैं उन लोगों का जो अस्तित्व है, जो रामलला। चलिए फिरोज जी, मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं रोक रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि पीछे केक रखा हुआ था, तो फिर ये जो आगे रखा हुआ ये क्या है आपकी नजर में? देखिए वो केक के साथ में कई सारी आकृतियां आती है। बहुत सारे लोग उसको सजा के तरह तरह की चीजों से सजा के सजाने के लिए यही मिला क्या कार्यकर्ताओं को? नहीं, हाँ तो रखता है जो चीजें आस्था की हैं वो आप उसमें केक बना दे रहे हैं। नहीं तो वो कहाँ कटता हुआ आप मुझे दिखाइए, मंदिर कटता हुआ दिख रहा है क्या? मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वो तो आकृति है सामने, उन्होंने एक केक नुमा आकृति जिसको सजा के लाए हैं वो सजा हुआ है, केक तो उसके पीछे रखा हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि वो तो साहब हनुमान जी की जो है ना मूर्ति है उसको काट रहा है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रही वो काटते हुए जो हनुमान जी की मूर्ति कट रही है। रिपोर्टर कह रहा है, उसको झुटला रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है वो तो बात की बात है। नंबर बढ़ा, सबसे बड़ा चैनल का सबसे बड़ा रिपोर्टर है जितेंद्र शर्मा, जो आपसे सामने प्रमाणित कर रहा है कि हनुमान जी का केक काटा जा रहा है। नंबर बढ़वा लीजिए, उतना झूठ बोलो जितना समझ आए। आपकी मजबूरी में समझ रहा हूँ, आपकी मजबूरी में समझ रहा हूँ, क्योंकि जरकी होली का विरोध कर नहीं सकते, राहुल गांधी का विरोध कर नहीं सकते, कमलनाथ का विरोध कर नहीं सकते, क्योंकि 5 मिनट बाद आप भी तो संपत राय आरएसएस के प्रचारक का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आप भी तो चंदा चोर आरएसएस के प्रचारक का नहीं कर पा रहे हैं। इनको तो इन्हें धर्म छोड़ देना चाहिए। क्यों बैठे? वही मैं कह रहा हूँ, जो चंदा चोर है, जो राम मंदिर का चंदा चोरी करते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। जो राम मंदिर का चंदा चोरी करते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। जो आरएसएस जो है राम मंदिर का चंदा चोरी करती है, आरएसएस राम मंदिर का चंदा चोरी करती है, उसने चोरी किया है। ये निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया है कि 1400 करोड़ रुपए का चंदा चोरी किया है विश्व हिंदू परिषद ने और आरएसएस ने। हो नहीं रही है। और जो लोग मंदिर में खत्म हो रही है, उसका कारण ये है
कितने ही मंदिर के चक्कर लगा लो, कितने ही नौटंकी कर लो, इस तरह के जो पाप तुम बोलते हो ना, ये तुम्हारे पाप तुम्हारे चेहरे पे दिखाई देने लगे हैं आजकल जनता को। अभी इंदौर में जो जूते मार के भगाए गए ना कमलनाथ जी को, जूते मार के भगाया गया, मुर्दाबाद के नारे लगा के भगाया गया, इसीलिए भगाया गया। ये जो कमलनाथ पाप होते जा रहे हैं वो धीरे धीरे उग रहे हैं, कमलनाथ के पाप उग रहे हैं, अब राहुल गांधी के पाप उग रहे हैं। तुम कितने भी बोलते रहो आरएसएस बीजेपी, पर ये जो तुम पाप कर रहे हो वो जनता जवाब दे रही है। इंदौर में जो कमलनाथ का अपमान हुआ है, इंदौर में जहाँ भगाएगा कमलनाथ को, जहाँ पोस्टर मारेगा, जहाँ मुर्दाबाद के नारे लगाए, जहाँ काले झंडे दिखाएगा, वो जनता ने दिखाए, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिखाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिखाए थे। और इसी तरह जहाँ भी कमलनाथ दिखेगा उनका काला मुंह करेगी जनता, काला मुंह करेगी, क्योंकि इस देश में हनुमान जी पूजनीय है और हर व्यक्ति के पूजनीय है। आप जैसे लोगों से इस देश। एक बात बताइए सिद्दीकी जी अभी एक मिनट राकेश जी, वैसे तो सिद्दीकी जी वीडियो से बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूं कि उन्होंने नहीं काटा, पीछे की तरफ केक रखा हुआ था। एक मिनट सिद्दीकी जी, लेकिन इसके बाद अगर कोई दूसरा वीडियो सामने आ जाता तो क्या माफी मांगेंगे फिर कमलनाथ? अगर आप ये कहते हुए डिफेंड कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं काटा, अगर काटते हुए का भी वीडियो आ गया दूसरा, तो क्या फिर माफी मांगेंगे आप लोग इस पर? हाँ मांगेंगे ना, और अगर मैं मतलब ये तो आप मानते ना कि गलत था, जो आकृति भी अगर वहां पर बनाई गलत थी ये चीज। क्यों गलत है? हाँ। क्यों गलत है भाई? अगर सामने मंदिर नुमा कोई आकृति रखे और अगर वो केक नहीं था तो सजा चलाएंगे, अगर वो केक ही था तो आप ये कहेंगे कि गलत था वो? कोई भी हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति है वो नहीं, वो तो फिर राकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर दूसरे धर्मों का भी ऐसे रखा जाएगा तो क्या वो स्वीकार्य होगा? फिर उन्होंने सवाल उठाया, ये तो आस्थाओं को चोट नहीं पहुंचा रहे कैसे? राकेश शर्मा जी ये इनको दिखा दीजिए, हिंदुत्व का लगातार अपमान करना, शर्म करो, शर्म नाम की चीज नहीं है। अभी वो राहुल गांधी रोटी करने के लिए शर्म करो, पहुंचेंगे महाकाल मंदिर, चुनाव आ रहे हैं, हिंदू बनने की कोशिश करते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होते हैं, जिनके दादा परदादा कब्र में दबे हुए हैं, और ये जनेऊ पहन। नहीं इस तरह की बात नहीं राकेश शर्मा जी, प्लीज पर्सनल नहीं, इस तरह के अटैक नहीं। पर्सनल कैसे पूछिए ना, इंदिरा गांधी के पति कौन थे, उनकी कब्र कहाँ पे? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं तथ्यात्मक बात करता हूँ। लेकिन सही तरीके से सर जो भी रखना है एक सभ्य तरीके से अपनी बात। तो मैं जो कह रहा हूँ इनके दादा बाबा कब्र में खड़े हैं, तो क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? हिंदू बनने का कैसे हो जाएगा? हो जाएगा ये? पूछो मोहन भागवत बताए वो कौन थे? अगर राहुल गांधी की माँ क्रिश्चियन थी तो क्रिश्चियन थी और है और रहेंगी। इनके मोहन भागवत बताए कब्र है तो रहेगी, ये कोई पर्सनल नहीं है, ये तथ्यात्मक बातें हैं, क्योंकि इनके ये कृत्यों से समझ में आ रहा है कि हिंदुत्व को कटघरे में तो राहुल गांधी की अगर माता जी क्रिश्चियन है तो उनका कमलनाथ से क्या लेना देना? टॉपिक तो यहाँ कमलनाथ का चल रहा है ना सर। ये सारे नफरती चिंटू हैं। वो बिशप कौन है जो भारत माता को डाइन कहता है? राहुल गांधी कौन है जिसने राम मंदिर का चंदा खाया है? आरएसएस का है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का चंदा खाया, चंपत राय नहीं आरएसएस का है या नहीं है? एक तरफ हनुमान जी का अरे हमको ये बताओ, राम मंदिर का चंदा खाने वाले चंपत राय हो गई है। ये दोगले लोग इस देश में गद्दार लोग जो हिंदुत्व का अपमान करने की मैं जितेंद्र से एक सवाल इस पे ले लेता हूँ। जितेंद्र, इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो भी इस कार्यक्रम का सामने आया है क्या अभी तक? थोड़ा सिद्दीकी जी को सहूलियत हो जाती है और जवाब देने में। बिल्कुल देखिए, अगर हम वीडियो की बात करें तो अभी बिल्कुल देखिए जो वीडियो सामने निकल कर आया है, अभी यही वीडियो सामने निकल कर आया है, लेकिन आप देखिए वहां पर कई ऐसे मोबाइल फोन है जो कि उस वीडियो में भी नजर आ रहे हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि इसके और भी वीडियो बने हुए हैं। लेकिन देखिए जो पूरा अगर हम केक की बात करें तो जैसे कि वो एक ही केक नजर आ रहा है, लेकिन देखिए फिरोज जी कह रहे हैं कि उसके पीछे दूसरा केक रखा हुआ था। चलिए इस बात भी को भी हम मानते हैं कि पीछे दूसरा केक रखा हुआ था और दूसरे केक को कमलनाथ जी ने काटा है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक केक के ऊपर, क्योंकि देखिए केक
किस काम आता है ये सभी जानते हैं। केक को काटा जाता है और केक को काटने के बाद सभी लोग उसको खाते हैं। और अगर केक पर ही अगर आप धार्मिक जो आकृतियां हैं वो बना देंगे, भगवान की आकृतियां बना देंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए गलत होता है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस के वो कार्यकर्ता आखिर किस संदर्भ में उस केक को वहां पर लेकर आए थे, उनका उद्देश्य क्या था, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि कमलनाथ जी को हनुमान भक्त भी कहा जाता है। लगातार छिंदवाड़ा में जिस प्रकार से हनुमान जी की प्रतिमाएं वहां पर जाकर वो पूजा अर्चना करते हैं और एक बड़ा आयोजन उन्होंने, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा में हनुमान जी की प्रतिमा पर एक बड़ा आयोजन किया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे शायद उनकी मानसिकता ये रही थी कि वो वहां पर उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए उस केक को बनवा के लाए थे कि कमलनाथ हनुमान भक्त हैं और मंदिर, क्योंकि जो हिंदुत्व को लेकर बात चली मध्य प्रदेश में पूरे देश के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जुड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं उस जो केक पर बनाई गई आकृति, अगर देखिए इसकी जगह वो किसी प्रकार का मंदिर ही गिफ्ट के तौर पर लेकर आते हैं, हनुमान जी की कोई प्रतिमा लेकर आते हैं, वो उन्हें गिफ्ट के तौर पर उनके जन्मदिन के अवसर पर देते हैं, तो वो काफी ज्यादा अच्छी चीज होती। क्योंकि अगर आप केक के ही अगर आप मंदिर बना देंगे, केक पे ही आप हनुमान जी को बना देंगे, और जाहिर सी बात है कि ये सभी जानते हैं कि केक को काटा जाता है बर्थडे के अवसर पर, और उस दौरान उस केक को काटने के बाद सभी लोग खाते भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हिंदू आस्था है उस पर थोड़ा बहुत यहाँ पर कहा जा सकता है कि अटैक हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो कार्यकर्ता अगर किसी प्रकार का मंदिर बना के लाते, संगमरमर का वो मंदिर हो सकता था, हनुमान जी की प्रतिमा हो सकती थी, तो वो चीज काफी ज्यादा अच्छी रहती है। लेकिन केक पर जो कहीं ना कहीं हनुमान जी की प्रतिमा को बनाया, जो मंदिर बनाया है, वो इस समय कहीं ना कहीं जो सियासी खेमे में है वो मुद्दा बना हुआ है, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी वो लगातार वार पलटवार कांग्रेस पर कर रही है। ठीक, शुक्रिया जितेंद्र आपका, और राकेश शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, फिरोज सिद्दीकी जी आपका भी शुक्रिया। हालांकि अभी कांग्रेस बचती हुई नजर आ रही, कह रही है कि दूसरा भी केक हो सकता है पीछे, लेकिन वीडियो आ जाएंगे सामने और उसके बाद देखना है कि माफी मांगते हैं कमलनाथ इस पर या नहीं, क्योंकि सिद्दीकी जी ये जरूर कह रहे हैं कि अगर केक काटा गया तो गलत है। उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करने की कोशिश की, घुमाते घुमाते अपनी बातों को आगे बढ़ते हैं। मुरैना से बड़ी खबर है, खेत में पानी डालने को लेकर विवाद हुआ है, परिवार के सदस्यों के बीच गोलीबारी भी हुई है, एक शख्स गंभीर रूप से इसमें घायल हुआ है। खेत में पानी डालने को लेकर हुआ था विवाद। अंबाह क्षेत्र